देख रही हो अम्मा, शादी के बाद इसने 2 दिन मुरव्वतन इज्जत नहीं दी हमें। तुम्हारी तो 2 टके की इज्जत करके चली गई वो। और भाई को तो देखो हमारे, कैसे जबान बंद हो गई है उसके सामने। कुछ दिन रुक जा, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। उसने जो करना था ना, वो उसने पहले दिन से शुरू कर दिया था अम्मा। तुम तो बस इंतजार ही करती रहना। जिस दिन घर से धक्के देके बाहर निकालेगी ना हमें, तब होश आएगा तुमको। अंधी मची हुई है जो घर से बाहर निकाल देगी। भाई, उसका शौहर इस घर का किराया देता है। बकवास बंद करो तुम अपनी। उसका शौहर बाद में है, पहले मेरा बेटा है। बेटा है। तो फ्लाइट कब की आप दोनों की? कौन सी फ्लाइट? जर्मनी की। मॉम टोल्ड मी यू बोथ आर गोइंग। We're not going anymore. व्हाई? ये तो तुम तहजीब से पूछो। Why? क्या हुआ भाभी? इज एवरीथिंग फाइन? Yeah, everything's all right. तो आप लोग जा क्यों नहीं रहे? वो एक्चुअली मॉम वापस आ जाए ना, हम उसके बाद चले जाएंगे अगर सरोज के पास टाइम हुआ तो। भाभी, भाई के पास टाइम ही टाइम है। आप मॉम का वेट ना करें, आप दोनों जाएं ना। जोना, अगर उसका जाने का दिल नहीं कर रहा है तो why are you forcing her? हाँ? Excuse me. मुझे लगता है भाई नाराज हो गए। उनका जाने का बहुत दिल है और आप मना कर रही हैं। सहर मुस्तफा कहाँ है? वो बाहर फरहान से बातें कर रहा है। अच्छा एक बात तो बता, ये मुस्तफा राजी कैसे हो गया यहाँ आके रुकने के लिए? बस मैंने थोड़ी सी जिद की और मान गया। ओ, वो तेरी सास, उसने एतराज नहीं किया? अम्मी, दोगले लोगों के एतराज को ना कोई अहमियत नहीं देती हूँ मैं। क्या मतलब? मतलब ये अम्मी कि अपना दामाद रुकने आए तो वाह, और अगर अपना बेटा रुकना चाहे तो लेक्चर शुरू कि ससुराल में रुकने वाले लड़कों की इज्जत नहीं होती। अरे मैंने तो पहले ही खबरदार किया था, ये मुस्तफा की माँ जो है ना बहुत चालाक औरत है। हाँ अम्मी, तो मैं भी कोई मासूम नहीं हूँ। गलत बात करेंगी ना मुझसे तो गलत बात ही सुनेगी। बिल्कुल ठीक है। वो ये ना समझे कि तेरा के पीछे कोई नहीं है। अगर वो तुझे एक सुनाए ना तो तू उन्हें 4 सुना, ताकि आइंदा तुझे सुनाने की हिम्मत ही ना हो उनकी। किसी की गलत बात तो अम्मी मैं सुनती नहीं, अच्छी तरह जानती हैं आप ये बात। आओ बेटा आओ। सहर, इसके लिए कपड़े निकाल दो ना ताकि वो बदल ले। जी अम्मी। Thank you. तो फिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ली? कौन सी जिद? मुझे यहाँ रोकने की। वो जिद नहीं थी। तो और क्या? मोहब्बत। किसी दिन मेरी जान ही ले लेगी आपकी मोहब्बत। अच्छा कपड़े निकाल दें आपके, प्लीज चेंज कर लें। ओके। सरोज, सुबह के लिए ये शर्ट ठीक है? सरोज देखिए ना, ये शर्ट ठीक है? तुम रहने दो, मैं खुद ही निकाल लूंगा अपने लिए शर्ट। आप मुझसे नाराज हैं? तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल कि आपने पूछ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है कि तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता होता तो इस तरीके से मेरा प्लान रूइन ना करती। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी मर्जी जबरदस्ती इंपोज करूं। वरना मेरे लिए तुम्हें इस ट्रिप पे लेके जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे एक बात बताएं, हम हनीमून पर क्यों जा रहे थे? एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ना। वो तो हम यहाँ भी कर रहे हैं अपने घर में। और फिर
क्या किसी मैरिड कपल की जिंदगी हनीमून के बगैर शुरू नहीं हो सकती? या फिर हनीमून के बाद जिंदगी में कुछ बाकी ही नहीं रहेगा? इस सारे लेक्चर का मतलब सिर्फ ये है कि इस वक्त मॉम घर पर नहीं है, सोना यहाँ अकेली है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। और फिर ट्रिप पर तो हम कभी भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ अभी वक्त है और तहजीब में अभी जाना चाहता हूँ। सरोज, रिश्तों पर वक्त कुर्बान किया जाता है, वक्त पर रिश्ते नहीं। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है तहजीब उसके घर वापस जाने का। मुस्तफा को भेज दिया है मैंने, रात को पिक कर लेगा। ऐसे नहीं होता सहर, तुम्हें वहां एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। और फिर तुम इस तरह रोज रोज चची जान के पास भी तो नहीं आ सकती ना। बस तुम थोड़ी कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना नेगेटिव माहौल है वहां का तहजीब, कैसे कोशिश करूं? उन लोगों को इतना सा भी लिहाज नहीं है कि अभी 4 दिन हुए हैं मेरी शादी को, अभी से मेरी जिंदगी जीरन कर दी है। तुम थोड़ी कोशिश तो शुरू करो ना। देखो, नेगेटिविटी का इलाज भी तो पॉजिटिविटी ही होती है ना। क्या करूं मैं? तुम उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, बात करो उनसे, वहां मिक्सअप होने की कोशिश करो। और जब तुम पूरी ईमानदारी और खुलूस से कदम बढ़ाओगी ना, तो फिर उन लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि तुम्हारे खुलूस का उसी तरह से उसी अंदाज में जवाब दें।